गुड इवनिंग गाइस। तो कल फ्राइडे का दिन है 23 अगस्त और सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो चलो फटाफट हम लोग सेंसेक्स का एक्सपायरी का प्लान कर लेते हैं कि किस तरीके से कल हम लोग सेंसेक्स का ट्रेड प्लान करेंगे। और कल हमको दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी अच्छे मूव्स के लिए ट्रेड दिख रहे हैं। तो मैं आपको कुछ फटाफट बता देता हूँ कि कब आपको कॉल का प्लान करना है और कब आपको पुट का प्लान करना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कल बहुत मस्त दिन हो सकता है। मे भी कल ऐसा हो सकता है कि कल एक अच्छी बुलिश रैली आ जाए ऊपर 300-400 पॉइंट की। तो चलिए उसको जल्दी से हम लोग कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। अभी तो नहीं, अभी तो प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं तुमको जो सेटअप क्रिएट करके दे रहा हूँ ना, ये तुमको मार्किंग अभी करके रख लेना है। इसी हिसाब से कल तुम प्ले कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास ये मार्किंग्स नहीं होगी तो तुमको कल मार्केट जब लाइव रहेगा तब तुमको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है मार्केट में। तो सबसे पहले तो ये डब्ल्यू का जो पैरेलल चैनल था इसको बना लेना। और इसको बनाने के बाद देखो, अगर तुमको हम OI डेटा दिखाए अभी के हिसाब से, कल ये OI डेटा जब मार्केट लाइव होगा तो ये 10-11 बजे के समय वापस से चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी के अगर हिसाब से हम तुमको दिखाए तो तुमको 81,000 का पुट देखो, 3.66 लाख का पुट राइटिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है। तो पुट राइटिंग का मतलब क्या होता है? पुट राइट करना मतलब मार्केट वहाँ पे बायर्स बैठे हुए, वो लोग पुट को राइट कर रहे, पुट बेच रहे। तो हम लोग यहाँ पे 81,000 में सबसे पहले सपोर्ट बना लेते हैं अभी के हिसाब से। और आज भी मार्केट 81,000 के पास ही क्लोजिंग दिया है अपने एकदम सपोर्ट के पास, और ये मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट निकला तो बहुत अच्छा रैली दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे 81,000 को सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, और ये हम लोग का होने वाला है कल का सपोर्ट, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट समझो कि 81,000 पे, 81 समझो 80,950 तक नीचे मार्केट आ गया, या फिर ये ट्रेंड लाइन को टच करने आ गया, तब तक हम लोग बेरिश नहीं होंगे। मतलब अच्छे से जब तक 81,000 का सपोर्ट नीचे नहीं टूटेगा, मतलब 80,900 तक मार्केट नहीं आएगा, तब हम लोग बेरिश नहीं होंगे। और हम लोग बेरिश कहाँ पे हो जाएंगे? इसका जो लास्ट स्विंग है हम लोग तब तक बेरिश नहीं होंगे। ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट को एटलीस्ट आने दो, तब सेल करना। और ट्रेंड लाइन और सेफ चलना है तो फिर ये स्विंग के नीचे आने दो, फिर आराम से सेल कर सकते हो। तो मैंने तुमको 81,000 का सपोर्ट बता दिया है। और ये ज़रूर से ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, मतलब ये पैरेलल चैनल को ड्रॉ करना, ये कल बहुत सपोर्ट करेगा। तो ये हो गया हम लोग का 81,000 सपोर्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कॉल राइटिंग कहाँ पे है, मतलब सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अभी के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5 लाख OI बैठे हुए 81,500 में। तो हम लोग के लिए 81,500 कल का रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग 81,500 मान कर लेते हैं। और देखो सेंसेक्स 81,000 पे चल रहा है, तो इसके लिए 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर नीचे होना चलता है। अगर ये 81,550 तक भी चल जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका 81,500 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, ये वहाँ कहीं से भी रिवर्स कर सकता है अचानक से। तो वहाँ पे तुमको अलर्ट रहना है। तो अगर हम लोग OI डेटा के हिसाब से कल देखें तो कल मार्केट इस रेंज के पास, इस रेंज के अंदर, ये जो 500 पॉइंट का इतना बड़ा रेंज है ना, तो इसके अंदर मार्केट प्ले करेगा। और मतलब कैसे बताऊँ, देखो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन जा रहा है ना, तो मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ होते होते मार्केट अपने रेंज को इस तरीके से कुछ छोटा कर लेगा, और 81,500 के बीच में कहीं पे आके क्लोज हो जाएगा, यहीं कहीं पे। या फिर हम लोग मान लेते हैं कि 81,250 के पास मार्केट कल क्लोजिंग कर देगा। लेकिन ये जो इसका रेंज रहेगा ना, अब देखो ये रेंज मैंने कैसे ड्रॉ किया है, इस तरीके का कुछ रेंज। नीचे से ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन को जब भी टच करेगा वो सपोर्ट ले लेगा, और 81,500 को जब भी टच करेगा वहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो सुबह सुबह देखो, जब मार्केट एकदम खुला रहेगा ना 9:15 के करीब, तो उसके पास एक बड़ा रेंज होगा नीचे। अगर आप मार्क करके देखोगे तो 80,900 तक का मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि कल एक फेक मूव दिखा दे यहाँ कहीं से नीचे का। अगर मैं ये सारे ड्राइंग्स को रिमूव करूँ तो समझो कि मार्केट अपना 81,000 का सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ तक आ गया, नीचे तक 80,950 तक। तो मार्केट यहाँ कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे अलर्ट रहना है इसके स्विंग के पास। यहाँ पे हम लोग को कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम को अच्छा से नोटिस करना है। अगर हम लोग को लगता है कि कॉल का प्रीमियम यहाँ से स्पाइक देगा अब ऊपर की तरफ, तो हम लोग यहाँ पे कॉल का ही
प्लान करना है 80,950 से, और हम लोग का ऊपर तक का टारगेट रहेगा 81,500 तक का। और लेकिन अगर हम लोग को कल तक का अगर OI डेटा चेंज हो जाता है, हम लोग को ऊपर अगर जो पुट राइटिंग हुआ है और कॉल राइटिंग हुआ है, अगर उसमें हम लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं, समझो कॉल राइटिंग 81,500 से हट के 81,300 पे आ गया, तो हम लोग का टारगेट 500 से हट के 300 पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को गेम प्लान करना है। और एक और चीज़ मैं अपना एनालिसिस तुम लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं लास्ट 2-3 फ्राइडे से ये नोटिस कर रहा हूँ कि मार्केट अच्छा खासा फ्राइडे के दिन बुल रन दे रहा है, मतलब वो खाली ऊपर जा रहा है, 1-2 पुल बैक दे रहा है और पूरा दिन ऊपर सिर्फ मूव कर रहा है। तो कल हम यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि 81,000 के पास से या फिर 80,950 के पास से मार्केट रिवर्स करेगा और ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा सा बुल रन देगा। तो हम लोग कल एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलो एक बार और हम लोग एक लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं कि हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है कल। और मैं तुम लोगों को कहूँगा कि कल 80,950 के पास अलर्ट रहना बुलिश ट्रेड के लिए। तुम लोग को एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेड मिल सकता है। हम 81,000 को यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं इस जगह पे। हाँ, तो अगर हम लोग 15 मिनट में शिफ्ट करें तो ये देखो बहुत सुंदर सा प्राइस एक्शन बन रहा है। ये प्राइस एक्शन का अगर तुम चाहो तो एक ट्रेंड लाइन को इस तरफ से भी नीचे से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से ऐसे, और एक ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब समझो कि कल मार्केट खुल गया साइडवेज, तो हम लोग को वेट करना है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर खुला, साइडवेज खुल रहा है, तो हम लोग को वेट करना है कि मार्केट 81,000 के पास आए, या फिर इस वाले ट्रेंड लाइन के पास आए, या तो फिर इस वाले ट्रेंड लाइन के पास आए। ये तीनों कोई भी ट्रेंड लाइन के पास से, या फिर इसके अंदर बुलिश प्राइस एक्शन शो करे, तो हम लोग को तुरंत कॉल की तरफ एंट्री बनानी है। ऊपर हम लोग को बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। और अगर तुम नोटिस करो, अगर समझो कि कल मार्केट गैप अप खुल गया, थोड़ा सा भी गैप अप खुल गया यहाँ पे, तो क्या होगा कि देखो ये W का यहाँ पे लेफ्ट आर्म है और यहाँ से W ऊपर गया, फिर ये वापस नीचे आया। तो जैसे ही कल गैप अप के साथ ओपन होंगे तो हम लोग का W पहले तो कंप्लीट होने वाला रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हुए तो हम लोग को एक पुल बैक का वेट करना है। फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के पास, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, यहाँ कहीं पे मार्केट सपोर्ट लेगा, तो हम लोग को वापस से इस पुल बैक में यहाँ पे बाइंग का प्लान करना है। और फिर हम लोग 81,090 से, अगर मतलब 81,100 से अगर हम लोग बाई करें तो हम लोग ये ऊपर तक के टारगेट्स के लिए, मतलब ये जो इसका लास्ट डे का हाई था कितना था 81,250, मतलब 150 पॉइंट का आराम से हम लोग यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है कल प्ले करना। कल तुम लोग बुलिश रहो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, देखो या तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में बाई कर लो, या तो नीचे 80,950 के पास बाई करो और आराम से होल्ड करो। कल तुमको 81,500 तक का मूव देखने को मिल सकता है। और या तो फिर ये ट्रेंड लाइन भी याद से ड्रॉ करके रखना, ये भी ट्रेंड लाइन कल तुम लोग को बहुत काम आएगा। इस ट्रेंड लाइन के पास भी मार्केट कहीं पे होगा तो तुरंत तुम लोग बाई कर सकते हो। और अगर देखो ये वाला सपोर्ट अगर ऐसे ब्रेक हो रहा होगा ना, तो तुरंत सेलिंग के लिए मत जाना, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक होने देना। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में एक और ट्रेंड लाइन आ रहा होगा, अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ से, तो एक बार इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट का वेट कर लेना। मे बी इस ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट ले ले। तो मेरा सिंपल समरी व्यू यही है कि कल हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश होने वाले हैं। मार्केट हमको यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, इस ट्रेंड लाइन के पास, इस सपोर्ट के पास मिल जाए, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मिल जाए, हम हर जगह सिर्फ बाइंग का प्लान करने वाले और 81,500 तक के लिए रुकने वाले। और समझो कि कल OI डेटा में कल चेंज आ गया, 81,500 तक मार्केट नहीं गया। तो अभी अगर हम लोग को उसका डेटा निकालना है कि कहाँ तक मार्केट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो अगर हम लोग समझो ऊपर से नीचे फिबोनाची लगाते हैं इस जगह से लेकर के पूरा इसके स्विंग तक यहाँ तक, तो देखो इसका ये जो 0.7 का लेवल है ना, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं 250।
तो तुमको मार्केट कहीं भी नीचे की तरफ मिल जाए तो तुम्हारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा ना, तुम 81,300 के पास, मार्केट 81,500 तक जाए या ना जाए, 81,300 को टच करने के लिए कल आएगा ही। तो तुम 81,000 के पास, 80,950 के पास आराम से बाइंग कर सकते हो। ऊपर तुमको 81,300 तक का आराम से टारगेट मिलेगा, 300 पॉइंट का टारगेट मिलेगा और बहुत अच्छा प्रीमियम भी स्पाइक करेगा। तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करके यहाँ पे मतलब 90% बुक कर लेना, 10% ऊपर तक के लिए होल्ड कर सकते हो। तो बस कल का यही प्लान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई प्लान में चेंजेस होता है, अपडेट होता है, तो मैं तुमको रात तक अपडेट कर दूंगा। और कल के लिए मैं बुलिश हूँ और मेरे को लगता है एक बहुत परफेक्ट रैली आ सकता है ऊपर की तरफ। तो कल ट्रेड ज़रूर करना और देखना, मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।